दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी को सर्टिफिकेट मिला है उनके रजिस्ट्रार से। अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो लगातार क्लेरिफिकेशन देते हैं, जैसे कुछ बड़े वॉल्यूम में कामकाज होता है उनसे जवाब मांगा जाता है और इसका जवाब कंपनी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बजट आने वाला है। बजट में इस बार क्या ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार कुछ और बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ये ठान लिया है कि आने वाले समय में जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन भी बनानी है। तो ऐसे में अपेक्षा फरवरी के लिए बहुत सारी है, साथ में रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी हम तेज़ी की कल्पना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और कैसा रहा पिछले दिनों प्रदर्शन कंपनी का उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 78,148 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.065% डाउन था। तो सुबह शुरुआत देख सकते हो कि लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और गिरावट हुई क्लोजिंग के साथ। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो दिन भर का जो लो बना वो 77,486 था, वहाँ से रिकवरी बहुत ही शानदार हुई है। करीब 600 पॉइंट की ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि इसने फिर से 78,000 के स्तर को छुआ है। तो निचले लेवल से बाजार रिकवर ज़बरदस्त हुआ है। आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी हल्की सी। 35,157 के स्तर पे मात्र 0.02% की गिरावट थी, लेकिन इस गिरावट का असर ज़रूर देखने को मिला सुजलॉन में। तो सुजलॉन के शेयर की शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी 60.80 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 60.88 के आसपास थी। इंट्राडे में 59 का लो बना, स्टॉक काफ़ी नीचे गया क्योंकि गिरावट हुई थी बाजार में बड़ी, लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर भी हुआ तो इसने भी 61 का हाई बनाया। लेकिन अंत में क्लोजिंग 60.05 के आसपास ही रही, जहाँ पे देख सकते हो कि 1.36% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक दबाव में तो है ही। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई थी, उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट बार हम यहाँ पे 67 इसमें दिखाया था। आप समझ सकते हो कि 20 दिसंबर को 67 के आसपास स्टॉक था। उसके बाद में इसमें गिरावट का माहौल बना, लगातार गिरावट हुई, जिसकी वजह से देख सकते हो कि 30 दिसंबर को 61 पर आ गया स्टॉक, यानी 67 68 के आसपास जो था वो 61 पर आ गया। उसके बाद इसके में अंदर हल्की सी तेज़ी फिर बनी और नतीजा ये रहा कि एक बार स्टॉक फिर से 65 के आसपास आ गया 2 जनवरी को। लेकिन उसके बाद स्टॉक में 2 दिन भारी गिरावट हुई और 6 जनवरी को स्टॉक इंट्राडे में 58.85 पर आ गया और आप देख सकते हो काफ़ी दिनों के बाद इसने एक नया लो बनाया। लेकिन स्टॉक वहाँ से रिकवर फिर हुआ है और अभी 60 के लेवल पर है। ये एक अच्छी बात है कि अगर 60 का जो लेवल है इसको तोड़ता नहीं है तो फिर यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बन जाती है। फिर 60 के नीचे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी में कल भी भारी वॉल्यूम में कुछ कामकाज हुआ सुपर दोपहर के टाइम में, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी को इसका क्लेरिफिकेशन सेबी को देना पड़ा है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि मटेरियल प्राइस मूवमेंट यानी एमपीएम देखने को मिला है सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 7 जनवरी को, यानी कल 2:24 पर। तो दोपहर को लगभग 2:30 के आसपास यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम हुआ है और देख सकते हो कि जैसे कि कल स्टॉक के अंदर तेज़ी तो बनी थी, कोई बड़ी तेज़ी नहीं बनी, लेकिन काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है और इसके लिए क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि हमारी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो कोई न इवेंट था, न किसी प्रकार की कोई मीटिंग का ऐलान। तो ये जो एमपीएम में वृद्धि हुई है इसके पीछे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये लगातार जवाब मांगे जा रहे और जवाब दिए जा रहे। कल भी हमने देखा था कि 6 तारीख की जनवरी के दिन भी वॉल्यूम में वृद्धि हुई थी, जबकि उस दिन तो लोअर सर्किट लगा था। उसके बावजूद भी इसकी जिम्मेदारी जो समझ के कंपनी ने इसकी जानकारी दे दी थी कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी नई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और यही कल के लिए भी कहा है 7 जनवरी का, कि कल जो 2:24 पे जो भी प्राइस मूवमेंट देखने को मिला उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि Q3 अब
जल्दी हमारे सामने होगा। 31 दिसंबर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो इनके रजिस्ट्रार है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के फिन टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। जो भी उनको काम सौंपा गया था वो काम पूरी तरह से Q3 को लेकर हो चुका है और अब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो के फिन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड करते हुए कहा गया है Q3 के दरमियान जो भी इनके फिजिकल रूप से जिनके शेयर थे उनको डीमैट में ट्रांसफ़र किया गया है, डिजिटल रूप से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जो सर्टिफिकेट है, जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि वो फिजिकल रूप से थे। तो उसके बदले में उसको डीमैट में शिफ्ट कर दिया गया है। जो के फिन टेक्नोलॉजी जो उनके जो भी फिजिकल शेयर धारक है उनके सबके शेयर जो है उनको डिजिटल रूप से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम भी उनका ही होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कंपनी सारे के सारे जो कंपनी के शेयर वगैरह है और सर्टिफिकेट उसकी सारी जिम्मेदारियां है के फिन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। तो Q3 का सारा काम उन्होंने बखूबी निभा दिया है और इसी को लेकर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया कि जो भी काम था वो हमने पूरा क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को दूसरी बड़ी जो राहत मिली है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 260.35 करोड़ रुपीज़ की जो रकम जो इनको चुकानी थी वो रकम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने माफ़ कर दी है। और ये अब देख सकते हो कि जो रकम इन्होंने चुकाई है वो वापस देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये एक काफ़ी बड़ी राहत है और ये बहुत बड़ी रकम है। 260 करोड़ रकम छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम है जिसकी तरफ से देख सकते हो सुजलॉन की एक बड़ी जीत हुई है इनकम टैक्स अपीलेट में, उन्होंने जो ट्रिब्यूनल में गए थे वो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है क्रिसिल रेटिंग ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो इससे कंपनी की सेहत समझ में आती है कि कंपनी की सेहत लगातार सुधर रही है और इसीलिए क्रिसिल ने एक ही रेटिंग दिया है, पॉजिटिव आउटलुक दिया है। तो कंपनी अपने कर्ज जो भी लिए पैसे वो भी चुका सकती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसी वजह से एक यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनती है। फिलहाल यहाँ पे प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखे पी रेशियो तो 269.50, तो उसके अगेंस्ट प्राइस टू बुक रेशियो पीबी रेशियो उसका वैल्यू 20.88 है और अर्निंग पर शेयर ईपीएस अगर देखें तो 0.22 रुपीज़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखें इसका तो 7.81 है। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 13.25% है जो काफ़ी कम है और यही इसके लिए एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, ख़त्म कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने अपने सारे कर्ज को चुकाया है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, हर बार क्वार्टर रिजल्ट में बेहतर दिखाई दे रही है कंपनी। और कंपनी का जो देखते हो कि CAGR है लास्ट 5 साल का वो 19.7% के आसपास है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ कमजोरियाँ भी है, जैसे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसके अलावा देख सकते कि दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो 13.2%, ये काफ़ी कम है होल्डिंग, ये भी इसके लिए एक माइनस पॉइंट है। टैक्स रेट सिम्स लो। इसके अलावा देखिए डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 83.4 डेज टू 102 डेज, तो डेटर डेज में इंक्रीज हुआ है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग इज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर 3.16% प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। और ये प्रमोटर ग्रुप में बहुत छोटे छोटे जो शेयर होल्डर है, जो होल्डर्स है, उनको होल्डिंग दे के रखी हुई है। वहीं पर प्रमोटर ग्रुप में से कोई छोटे जो निवेशक है वो अपनी होल्डिंग बेचते हैं। तांती परिवार की तरफ से कोई होल्डिंग नहीं बेची गई है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ओवरऑल देखें तो सुजलॉन के लिए आने वाले समय जो राह है वो काफ़ी आसान दिखाई दे रही है। सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक तो काफ़ी नीचे आया क्योंकि बाजार में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, इसकी वजह से स्टॉक में ये गिरावट हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।